ओम शांति। मुरली हम ब्रह्मावत्सों के लिए एकमात्र खजाना है, जिस खजाने से हम जन्म जन्मांतर के लिए माला माल हो जाते हैं। ये मुरली स्वयं भगवान अपने बच्चों से बात करते हैं। मुरली सुनना, पढ़ना, सुनाना या लिखना, नियम प्रमाण करना, वो एक अलग चीज है। लेकिन मुरली को हमें अनुभव और अनुभूति के लेवल पर ले जाना चाहिए। सबसे पहले तो मुरली शब्द आते ही हमारे दिल में एक गदगद का भाव हो के स्वयं भगवान हमारे से बातचीत करते हैं। मुरली कोई कथा नहीं है, कोई व्याख्यान नहीं है। मुरली परमात्मा की आत्माओं से रूह रिहान है, बातचीत है। हम देखते हैं बाबा मुरली में मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, बीच बीच में भी बाबा मुरली में हमें प्यार भरा संबोधन करता है। ये बताता है कि बाबा को चाहिए कि हमारा अटेंशन बाबा की तरफ है। तो जब हम मुरली सुने तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। उन सारी बातों को बुद्धि में लेकर के हमें मुरली सुननी चाहिए। सबसे पहले मुरली में आज बाबा ने आदेश क्या दिया है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, आदेश देते हैं, कहते हैं बच्चों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो बाबा जो आदेश देते हैं वो आदेश पर मेरा अटेंशन है। मिसाल बाबा ने कहा कि बच्चों को मंदिरों में जाकर के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ये आदेश है, डायरेक्शन है। तो क्या मैंने वो किया या वो हो उसके लिए मेरे दिल में कोई भाव उठा? कोई भी जाके कर सकता है, ये तो सहज काम है, मुश्किल काम नहीं है। फिर बाबा उपदेश देते हैं। जैसे कि बाबा कहते, बच्चे संग की संभाल करो, संग का रंग तारे कुसंग डुबाड़े। तो ऐसी जो छोटी छोटी आदतों के पर बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं, तो मैं उस बातों की तरफ अलर्ट हूं। फिर मुरली के अंदर बाबा हर संबंध की प्रीत दिखाते हैं। मैं बाप के रूप में बच्चों को कितना प्यार करता हूं। बाबा के प्यार भरे शब्दों को सुनते हुए दिल गदगद हो जाता है। बच्चे, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, मैं तुम्हारा धोबी हूं। जब बाबा ये कहते हैं तो हमें ये फील होना चाहिए कि इतना बड़ा बाबा और हमारे प्रति इतना निर्माण हो जाता है, तो मैं उसका रिटर्न क्या कर रही हूं। फिर बाबा वरदान देते हैं मुरली में। वो वरदान मेरे लिए है।
किसी और के लिए नहीं है। वो वरदान को सुनते हुए हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बार नहीं, हम 100 बार वरदान को याद करें कि आज बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है। वरदान वो चीज है जिसको आप जितना जितना स्मृति में लाएंगे, इतना उसका फल मिलेगा आपको। फिर बाबा मुरली के अंदर सावधान करते हैं। कई प्रकार की सावधानियां देते हैं। न दुख दो, न दुख लो। ये एक छोटी सी बात बाबा ने कही। क्या मैंने अपने जीवन के अंदर ये 2 बात को धारण किया कि मैं किसी को दुख नहीं दूं। चलो इतना मैंने कर लिया, उससे काम पूरा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं दुख ले लेती हूं तो हिंसा हो जाती है। दुख देना भी हिंसा है, दुख लेना भी हिंसा है। तो मैंने बाबा की आज्ञा का पालन तो किया नहीं। मुझे बाबा को ये प्रत्यक्ष प्रमाण देना है कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मुझे सुख देना है और मुझे सुख लेना है। तो जब मुरली सुनते हैं ना, तो ये सारी बातों को बुद्धि में रख करके और एक स्टूडेंट्स की तरह पढ़ना चाहिए। ना हमें अपने आप को मेल फीमेल समझना है, ना छोटा बड़ा समझना है, ना जूनियर सीनियर समझना है। मैं आत्मा परमात्मा बाप की ओबीडियंट स्टूडेंट हूँ और मुझे हमेशा नंबर 1 में रहना है। बस कोई करे न करे, लेकिन मुझे ये कार्य करना है और आज की मुरली का काम मुझे आज करना है। कम से कम संकल्प के रूप में आप अपने जीवन के लिए उसकी अमानत बना सकते हो। कोई सेवा का काम है समझो, हमें लगता है करना चाहिए, पर सेवा का काम संगठन से होता है। हम दिल में ठान लेके ये काम एक दिन में करके दिखाऊंगी और मुझे करना है, मुझे बाबा को सबूत देना है। अगर मैंने संकल्प रूप में भी लिया होगा, वो संकल्प बाबा के पास पहुंचेगा, बाबा कराएगा। बाबा को चाहिए ऐसे बच्चे जो सच्चे दिल से बाबा की मुरली को रिस्पॉन्ड करे कि जी बाबा, मैं ये काम करके दिखाऊंगी। मेरे अपने जीवन के सैकड़ों अनुभव हैं, क्योंकि मैं बाबा की मुरली को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत दिल से गले लगाती हूँ। और आज मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, वो मुरली हाथ में लेते हुए मुझे अंदर में यही रहता है कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा हुआ है, जो मुझे आज ही करना होगा। फिर देखो, आपको मुरली का रस इतना रहेगा, आपके पास वाह वाह और शुक्रिया के लिए शब्द नहीं रहेंगे। इतना दिल से आप बाबा को शुक्रिया करते रहेंगे और बाबा से दिव्य अनुभूतियां करते रहेंगे। ओम शांति। हमने ये कहावत तो सुनी है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो मन जो है उसकी कई प्रकार की शक्ति है। ये मन वैसे बहुत निर्मल है और बहुत शक्तिशाली है।
लेकिन जब आत्मा शरीर में आई और आत्मा ने मन को काम दे दिया कि अब इस शरीर के साथ रह करके तेरे को सब कुछ करना है, तो मन शरीर के संग में आ गया। अब मन जब तक शरीर समझेगा अपने को, तब तक मन कभी मौन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं को शरीर समझने से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उपेक्षाएं होती हैं, जिसके कारण मन शांत रह नहीं सकता है। और शांत नहीं रह सकता है तो मौन का तो प्रश्न उठ नहीं सकता है। लेकिन मौन मन का ही वास्तविक स्वरूप है। तो जो मन की असली स्थिति है, उस स्थिति को पहुंचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? जब हम कर्म का सिद्धांत जान जाते हैं, कर्म का फल जान जाते हैं, तब हम अपने आप को कर्म के प्रति अलर्ट कर सकते हैं। और जब हम अपने कर्मों के प्रति अलर्ट होंगे, तो उसमें से निष्काम स्थिति बन सकती है। अगर मुझे मन को मौन की स्थिति में ले जाना है, तो सबसे पहले मुझे किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना होगा। जब हम अपेक्षाएं रखते हैं, वो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो मन अशांत हो जाता है। मन में तर्क वितर्क चलते हैं। अच्छा, हम दूसरों की उपेक्षा करते हैं। कोई व्यक्ति कैसी भी है, अगर उसके प्रति हमारा उपेक्षा का भाव है, तो सामने तरफ से हमारे मन को मैसेज मिलता है डिस्टरबेंस का। हमें मालूम चले ना चले, लेकिन हमारा हर कर्म का परिणाम सूक्ष्म रूप में हमारे पास आता है। दुआ के रूप में भी आता है, बद्दुआ के रूप में भी आता है। अगर मन मान अपमान से मुक्त हो सके, मैं तू से मुक्त हो सके, निष्काम अवस्था को प्राप्त कर सके, तब मौन के तरफ की यात्रा शुरू होती है। ये कैसे हो सकता है? उसके लिए बाबा ने हमें 2 विधि बताई। एक तो इच्छा मात्रम अविद्या। जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, तब अपने आप मौन हो जाएगा। और दूसरा बाबा ने कहा, जीते जी मर जाओ। अर्थात हम शरीर में हैं, संसार में हैं, परंतु हम शरीर और संसार से मरे हुए हैं। हमें बाबा याद है, हमें घर याद है, हमें अपनी मंजिल याद है।
तो मन अपनी मंजिल के ओर चला गया तो अपने आप शांत हो जाएगा। शांत करने से कभी नहीं होगा। अगर मैं सोचूं मुझे सोचना नहीं है तो ये भी तो सोचना हो गया। तो स्वतः मन मौन की ओर चला जाए, ये सच्चा मौन है और ये संभव है, क्योंकि आत्मा स्वयं बीज रूप है और आत्मा जब परमधाम में है तब संपूर्ण शांत है। और वो परमधाम वाली स्थिति ही आत्मा की आदि, अनादि, अविनाशी, पावन स्थिति है। अब मुझे मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझे ये भी मालूम है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मुझे ये भी मालूम है कि मैं पवित्र स्वरूप हूँ। अब उस बात को मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे संपूर्ण रूप से ये स्वीकार्य हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ और मैं वही आत्मा हूँ। जब स्वयं के आत्म स्वरूप में स्वयं का संपूर्ण निश्चय हुआ तो मन अपने आप मौन की तरफ खींचा जाएगा। मौन करना नहीं पड़ेगा, मौन रखना नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक रीति ही जब कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, मन अपने मौन में रहेगा। तो मन का मौन बहुत ऊंची स्थिति है और उसमें बहुत विधि पूर्वक की सिद्धियां समाई हुई हैं। मैं समझती हूँ हम सभी इस दिशा में अवश्य प्रयास करें और खुद के वो संपन्न स्वरूप को महसूस करें। ओम शांति।